कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टरों की टीम उनका तिब्बी मुआयना करेगी। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो डेली बेसिस पर मुआयने के लिए आते हैं और डॉक्टर्स की जानिब से यहां पर उनके टेस्ट लिए जाते हैं और दवाइयां तजवीज़ की जाती हैं। आज भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा और कुछ टेस्ट लिए जाएंगे। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की टीम उनका तिब्बी मुआयना करेगी। उनके जाती मालिज डॉक्टर अदनान भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आते हैं और यहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया जाता है और दवाइयां तजवीज़ की जाती हैं। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम जो कि यहां पर मौजूद होती है इनका तिब्बी मुआयना करती है और तिब्बी मुआयने के बाद उनकी अद्वियात में रद्दो बदल किया जाता है और उसके बाद नवाज शरीफ वापस जाती उम्रा चले जाते हैं। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो कि इनका तिब्बी मुआयना करेगी। कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहां पर पहुंचे हैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर इनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इनके जाती वालिद डॉक्टर अदनान भी मौजूद हैं जो कि इनका तिब्बी मुआयना करेंगे। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयना करेगी, जिसके लिए नवाज शरीफ यहां पर पहुंच चुके हैं। तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की 6 हफ्ते की जमानत के बाद नवाज शरीफ जाती उमरा आ गए थे और डेली बेसिस पर उनका चेकअप शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होता है। आज भी वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं जहां पर डॉक्टर्स की टीम पहले से ही मौजूद है जो कि उनका तिब्बी मुआयना करेगी और अगर अद्वियात में रद्दोबदल करना पड़ा वो भी किया जाएगा। कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं वो भी लिए जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं तिब्बी मुआयने के लिए। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, बताइएगा, डॉक्टर्स की टीम यहां पर मौजूद है, आज भी क्या कुछ टेस्ट लिए जाएंगे? जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि 6 हफ्ते की जमानत पर है सुप्रीम कोर्ट से, उनके तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं अभी तक और आज वो फिर एक मरतबा यहाँ पर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पहुंचे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है और ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टरों की टीम जो है वो इनका मुआयना करेगी और इसके अलावा कई टेस्ट जो है वो इनको दिए गए हैं। जो टेस्ट जो इनके होने हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आनी है, जबकि आज मजीद टेस्ट जो है टेस्ट भी किए जाएंगे और उसके बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने आने के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से की जाएगी और उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो टेस्ट हो चुके हैं, मुतअद्दिद टेस्ट उनके हो चुके हैं। क्योंकि अब 6 हफ्ते की बेल है, उनकी जमानत है और इसलिए वो चाह रहे हैं कि जैसे ही मतलब ये कंप्लीट हो उनके मुकम्मल टेस्ट और उसके बाद दोबारा उनको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि 6 हफ्ते बाद अगर वो नहीं होते उनके टेस्ट कंप्लीट और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता तो उससे पहले जरूरी है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि वो तमाम अपने टेस्ट कराएं। नवाज शरीफ के दिल के बाएं शरीयान का जो है वो सही तौर पर काम ना करने का इंकशाफ हुआ था, जबकि डॉक्टर्स की जो अब जदीद मशीनों से उनके जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और उसके दिल की धड़कन की जो तरतीब है उसको भी नॉर्मल लाने के लिए हो सकता है उनको पेस मेकर लगाना पड़े या इसके अलावा उनको जो दीगर तजावीज हैं उन पर गौर किया जाएगा। और आज तो ये की जा रही है कि शाम तक उनके ये टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आएगी और उनकी जो इलाज है वो बाकायदा स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। शादाब रियाज अपडेट कर रहे थे। आज ये बताया जा रहा है कि टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के और उनकी हतमी रिपोर्ट्स भी आइंदा एक दिन में मिल जाएंगी, जिसके बाद जो बाकायदा तौर पर इलाज है साबिक वज़ीर-ए-आज़म का वो शुरू कर दिया जाएगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नवाज शरीफ मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उनका तिब्बी मुआयना करेगी। नवाज शरीफ कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे हैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से इनका मुआयना किया जाएगा। और अहम खबर यह है कि साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात तकनीकी नौयत के हैं। हुक्मनामे में यह कहा गया है अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को मुस्तरद किया जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक आपको ये बताएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज की अपील को इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर किया जाता है।
रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाकर कानून के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 11 अक्टूबर 2018 के फैसले के मंदरजात चैलेंज किए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आर्टिकल 184/3 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में करारदाद दे चुकी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई अदालत नहीं। यह हुक्मनामा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराजात लगाकर यह दरख्वास्त वापस कर दी थी। हुक्मनामे के मुताबिक आपको बताएं कि जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की थी। हुक्मनामे के मुतालिक आपको बता रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात तकनीकी नौयत के हैं। हुक्मनामे में यह कहा गया है अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को मुस्तरद किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज की अपील को इब्तदाई समाअत के लिए आपको बताएं कि मंजूर किया जाता है। हुक्मनामे में यह कहा गया है साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का मामला है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी उवैस मुजफ्फर दुबई से गिरफ्तार। आपको बताएं कि आपको अपडेट कर रहे हैं उवैस मुजफ्फर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया है और उवैस मुजफ्फर आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई भी हैं। और यह भी आपको बताएं कि उवैस मुजफ्फर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है कि उवैस मुजफ्फर पर हजारों एकड़ सरकारी अराजी बेचने का इल्जाम है। आसिफ जरदारी के करीबी साथी हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी उवैस मुजफ्फर दुबई से गिरफ्तार किए गए हैं। जराये के मुताबिक उवैस मुजफ्फर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया है। दुबई से उवैस मुजफ्फर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई भी हैं और उवैस मुजफ्फर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है, जिस पर तहकीकात नैब की जानिब से अब की जाएंगी। उवैस मुजफ्फर पर हजारों एकड़ सरकारी अराजी बेचने का इल्जाम भी लगाया गया है। जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं उवैस मुजफ्फर जिनको दुबई से गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल की मदद ली गई है। इस गिरफ्तारी के लिए नैब काफी मुतहरिक नजर आ रहा है और एक और बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उवैस मुजफ्फर आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई भी हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहिद अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा इस मुतालिक गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, कब तक पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा? देखिए अभी जो हमें जराये ने तस्दीक की है उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये लंदन से दुबई पहुंचे थे। वहां जो है इंटरपोल की मदद से जो है उनको बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी को चंद घंटे गुजर भी चुके हैं। इस वक्त वो दुबई में है, हिरासत में है। FIA और इंटरपोल जो है दोनों जो है मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया है। हमें जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आज जो है वो रात तक उवैस मुजफ्फर टप्पी जो है उसको बिल्कुल पाकिस्तान मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। जी अच्छा शाहिद अंजुम, ये भी अपडेट कीजिएगा कि नैब की जानिब से क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं। जराये की जानिब से इस मुताल्लिक कोई खबर सामने आ सकी है? देखिए नैब की तरफ से जो है वो पहले जो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ जो तहकीकात हैं वो तो बहुत बड़ी एक करप्शन थी, खास तौर पर जो है वो जमीनों की करप्शन जो थी वो उन पर इल्जामात थे। लेकिन इस वक्त जो है उनकी जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अभी तक नैब की तरफ से ऐसा कोई हेड आउट जारी नहीं किया गया है। पहले से जो उनके खिलाफ तहकीकात चल रही थी, जो छानबीन हो रही थी, उसमें तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था कि उवैस मुजफ्फर टप्पी ने सिंध में जो है खास तौर पर वो जमीनों का एक बहुत बड़ा जो है स्कैंडल है, उनके खिलाफ उस पर तहकीकात हो रही थी। अब जब उसकी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी उसके बाद ही जाहिर जो प्रेस रिलीज जारी होगी नैब की तरफ से, जो इल्जामात नैब पहले से कह रही थी, फिर वो डिटेल हम अपने नाज़रीन को बता देंगे। जी शाहिद अंजुम, ये भी आगाह कीजिएगा, बताया जाता है कि ये करीबी साथी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के और पीपल्स पार्टी में इनका एक अहम रोल भी रहा है। तो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की जानिब से इस गिरफ्तारी की खबर पर कोई रद्द अमल सामने आया अब तक? अभी तक पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन जो जिस तरह आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड है। वो साबका सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी नहीं बल्कि उनके
मुंह बोले भाई थे, लेकिन कुछ इतलात ये थी कि बीच में कुछ इख्तलाफात भी हुए थे। बाकी आपने दूसरी बात की कि पार्टी में उनका एक रोल, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में जो पिछला दौर जो गुजरा है उसमें वो प्रिंस के तौर पर जो है वो सामने आए थे। ये कहा जाता था कि वो एक पीपल्स पार्टी के एक प्रिंस हैं, और उनका प्रोटोकॉल जो था वो सीएम से बड़ा प्रोटोकॉल उस वक्त जो है उनको दिया जाता। पार्टी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, नैब की जानिब से हैंडआउट भी इस मुतालिक जारी नहीं किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और यह कहा जा रहा है कि आज रात तक इनको पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। शाहिद अंजुम अपडेट कर रहे थे। उवैस मुजफ्फर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई भी हैं। उवैस मुजफ्फर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं उवैस मुजफ्फर, जिनको दुबई से गिरफ्तार किया गया है। नैब की जानिब से इन पर यह इल्जाम लगाए गए थे कि इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और बैरून मुल्क जायदादें खरीदने में इनका अहम किरदार रहा है। उवैस मुजफ्फर को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी अनिका निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अनिका, एक और अहम गिरफ्तारी अमल में आई है और पीपल्स पार्टी के जो साबिका दौर में एक अहम रोल था इनका उवैस मुजफ्फर का, इनकी गिरफ्तारी अब अमल में लाई गई है। क्या कहेंगी इस गिरफ्तारी के मुतालिक? देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद जरदारी साहब के लिए एक्सपेक्टेशन ये है कि मसले ही मसले उजागर होंगे, उठेंगे, और इसके अलावा आसानियों की तरफ मामला जाते हुए नजर नहीं आ रहा। कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि उवैस मुजफ्फर टप्पी, जो कि एक तरह से मुंह भोले भाई भी कहे जाते हैं जरदारी साहब के, और जरदारी साहब के